हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि मैम हमने 12th कर लिया है, 10th कर लिया है कुछ बच्चे, तो आगे हम कौन सा ऑप्शन चुनें, किस फील्ड में जाना बेहतर होगा, इस पे बात करना मेरे लिए वीडियो के माध्यम से ज़रूरी हो गया है, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी इस तरह की ही क्वेरीज होंगी। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प कर पाऊँगी उन स्टूडेंट्स को जो अपने करियर को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, मैं एक्चुअली कंटिन्यू वीडियो नहीं दे पा रही हूँ, थोड़ा मेरा रीज़न है कुछ, मुझे ऑफलाइन बच्चों को थोड़ा पढ़ाना होता है और मैं कोशिश करूँगी कि जो है मैं रेगुलर क्लास दे पाऊँ, और भी कुछ वर्क है। ओके, फ़िलहाल मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम अपने करियर के बारे में, जो भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, जब अपने करियर को लेकर के सोचते हैं तो उनके मन में ना अपने करियर के साथ ही ना दो बातें ज़रूर आ जाती हैं। एक तो आ जाती है कि हमें जो है सक्सेसफुल होना है, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल होना है। इतना सक्सेसफुल होना है कि जो है हमें फाइनेंशियली जो है स्टेबिलिटी मिले और प्लस जो है फेम मिले। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यानी कि ये दोनों चीज़ें जो है ना, वो कोई भी इंसान चाहता है और ये ह्यूमन नेचर है, होना भी चाहिए। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फेम दोनों ही ज़रूरी है, और हर किसी की ये फीलिंग या साथ ही मतलब इच्छा होती है ये दोनों पाना। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जब कैरियर के बारे में समझ में नहीं आ रहा हो ना कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, किस फील्ड, कौन सा फील्ड मेरे लिए बेहतर होगा, किस फील्ड में मेरे लिए अच्छा स्कोप होगा जिसमें मैं फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर भी कर पाऊंगा, प्लस जो है फेम भी मुझे मिलेगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले बात आती है कि आप ना किसी और से पूछने के बजाय सबसे पहले खुद से ही पूछ लीजिए। खुद का ही जो है आत्म साक्षात्कार करना इसे कहते हैं। इसके अलावा सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन करना, खुद को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। सीरियसली मेरे स्टूडेंट्स या जो भी लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि अगर अगर जो है आप अपने कैरियर को लेकर के सच में अवेयर हैं तो खुद से सेल्फ असेसमेंट करिए। ये सबसे पहला ज़रूरी है करना कभी भी कैरियर को चुनते वक्त। जब आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे ना तो ज़रूर आप हर इंसान के अंदर खूबी है, हर इंसान के अंदर स्किल है, और जाहिर सी बात है इंसान बचपन से ही जो है कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता है, उसके अंदर स्किल जो है धीरे धीरे डेवलप होता है। कुछ स्किल जो है आफ्टर देन ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए जो है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर डिप्लोमा या फिर जो है ग्रेजुएट लेवल तक का भी स्किल्ड कोर्स किया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्किल्ड अगर नहीं है हमारे पास तो हम सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये तो हर इंसान क्या कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी होने वाली बात नहीं है कि अगर हमारे पास स्किल नहीं है तो इस दिशा में। लेकिन अगर हम पहले से ही अगर ऑलरेडी स्किल्ड हैं, हमारे पास कुछ ऐसे हुनर है जिसको हम अपना कैरियर का ऑप्शन बना सकते हैं, तो डेफिनेटली जो है ना आप अपने आप को सेल्फ असेसमेंट करने के बाद अपने स्किल पे काम कीजिए, अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए और प्रिंट डाउन करना स्टार्ट कीजिए एक डायरी में या फिर एक पेज पे, कि जो है हमें क्या क्या पसंद है और क्या वो मेरे लिए मेरा कैरियर का स्कोप बन सकता है वो फील्ड। अगर ऐसा है तो फिर आप उसे ही चुन लें। ओके, यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने स्किल पे काम करें और हॉबीज़ पे। जाहिर सी बात है अगर आपकी हॉबी कोई है और वास्तव में वो हॉबी आप उसके लिए बहुत ही जो है पैशनेट है, बहुत ही आप उसके लिए कहते हैं ना क्रिएटिव होना, यानी कि आपका माइंडसेट एज ए क्रिएटिव पर्सन है, तो फिर आप यकीन मानिए कि आपका जो भी हॉबी है आप अपने हॉबी पे काम कीजिए। साथ ही आप चाहें तो अपने स्किल पे भी काम कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप जब इस पे काम करेंगे ना अपनी हॉबी पे, तो फिर आप बोरिंग नहीं फील करेंगे। और यकीन मानिए आपका ये हॉबी यदि आपके कैरियर का ऑप्शन आप उसे चुनते हैं तो आप ना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होंगे, और बहुत ही ज़्यादा अपने हॉबी के साथ यदि कैरियर को चुन के उस फील्ड में जाते हैं तो फिर आपको डेफिनेटली सक्सेस होगा, होना ही तय है, निश्चित है ये। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है कि मेरे पास कौन सा ऐसा स्किल है जो दूसरों से हमें डिफरेंट बनाता है। ओके,
अगर आपका कोई हॉबी है तो उस हॉबी पे काम कीजिए, यदि आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है तो उस पे काम कीजिए और उसको अपने फ्यूचर में जो है उसको फ्यूचर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या ये मेरा जो है कैरियर का ऑप्शन बन सकता है ये फील्ड। अगर वास्तव में वो आपके हॉबी आपके कैरियर का स्कोप बन सकता है, वो फील्ड बेहतर है, तो फिर डेफिनेटली आप उस फील्ड में जाएं, ठीक है। और साथ ही जो है अगर हम बात करते हैं, तीसरा अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है इंटरेस्ट की। आपने सुना भी होगा कि जिस काम में इंटरेस्ट होता है ना, इंसान ना उस काम को बहुत ही खुशी से करता है, मतलब अपने आप को बिल्कुल उसमें कब कब स्टार्ट करता है किसी काम को शुरू करना और कब जो है ख़त्म हो जाता है, रात हो जाती है, इस तरीके का उसे पता ही नहीं चल पाता कि दिन और रात का उसे समय का टाइमिंग, इसे कहते हैं ना टाइम का पता नहीं चलना। तो जब आपको कोई किसी काम का में इंटरेस्ट है, आपको सच में किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, यानी कि यदि आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, डिज़ाइनिंग में है, प्रोग्रामिंग में है, अगर आपके आर्ट्स में है, तो इन सब में अगर आपको सच इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप इन सारे फील्ड में जाएं। आज के टाइम पे बहुत सारे स्कोप है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो है साइंस किया है तो आपको जो है डॉक्टर ही बनना है या इंजीनियर ही बनना है। अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी ही कर सकते हैं या फिर किसी पीसीएस या आईएएस का प्रिपरेशन ही कर सकते हैं, नहीं। डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, ऑनलाइन जो है जो भी स्कोप है उस पर आप अपना वर्क कर सकते हैं। फिर जो है डॉक्टरी जो भी है उसमें भी बहुत सारे ब्रांचेज है, फिजियोथेरेपी, गाइकोनोलॉजिस्ट से लेकर के डेंटिस्ट से लेकर के बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे आप कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि एज ए ट्रेनर आप उसमें ट्रेंड हैं या फिर ट्रेंड हो सकते हैं और वो आपके फ्यूचर का ऑप्शन वाकई में बन सकता है, तो डेफिनेटली आप उस फील्ड को चुनें। जाहिर सी बात है कि स्पोर्ट्स, डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग और आर्ट्स ऐसे ये चीज़ें हैं ना कि इसमें ना कंसंट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये क्या बात हो गई, ये क्या कह दिया मैम ने। देखिए आम तौर पे जब अगर हम बात करते हैं कि हमें जिस काम में इंटरेस्ट होता है ना, जैसे कि डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, प्रोग्रामिंग हो गया, इसमें ना यदि आपको इंटरेस्ट है ना, जब आप इस काम में पेंटिंग करने में आपका ये हॉबी मतलब इंटरेस्ट है, आपका इसमें रुचि है, तो फिर आपको ना कंसंट्रेशन पावर जो है डेवलप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कंसंट्रेट ऑलरेडी होने लगेंगे, क्योंकि जिस काम में इंसान को इंटरेस्ट आता है ना, रुचि होती है ना, उस काम में उसका कंसंट्रेशन अपने आप होने लगता है। एकाग्रता जिसे हम कहते हैं उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं इसके सिमिलर अगर हम बात कर ले स्टडी की, जब भी बात आती है एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम्स को देने की या किसी भी फील्ड के एग्ज़ाम को प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की मतलब नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब एग्ज़ाम्स जो है या फिर पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम्स या फिर कोई भी वनडे भी एग्ज़ाम या फिर आईएएस का, तो फिर आपको ना अपने अंदर कंसंट्रेशन पावर को क्या करना होगा, डेवलप करना होगा। क्योंकि स्टडी एक ये फैक्ट है, लगभग 99% ये देखा गया है कि आम तौर पे किसी भी व्यक्ति का मन ना स्टडी में नहीं लगता है, लगाना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात आप? यानी कि हमें कंसंट्रेशन करना पड़ता है, हमें फोकस लगाना पड़ता है कि ये मेरा टारगेट है, मुझे जो है इतने दिनों में अपने इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने होंगे, तभी मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ, तभी मैं इसके लिए एबल हो जाऊँगा। क्योंकि वहाँ पे ना कंपटीशन और भी हार्ड है। कहने का मतलब है जिस फील्ड में कंपटीशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें अगर आपको निकलना होगा आगे, तो फिर उनसे ज़्यादा आपको हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क भी करना होगा। और इसके लिए क्या चाहिए, आपका कंसंट्रेशन पावर दूसरों से बेहतर होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन दे रहे हैं या फिर कर रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं या फिर नीट का जो है एग्ज़ाम का प्रिपरेशन यदि कर रहे हैं, तो फिर आपको पहले सेल्फ असेसमेंट के थ्रू आप ये पता करिए, या फिर अब आप तैयारी करने का सोच रहे हैं यदि, तो सबसे पहले आप जो है सेल्फ असेसमेंट करिए। आप अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचिए, आप जो है कितना आपके अंदर स्किल है और क्या कर सकते हैं, ये ज़रूर सोचिए। बस इस बात से आप डिसाइड नहीं करिए कि मेरे दोस्त जो हैं वो भी जा रहे हैं इंजीनियरिंग करने, आईआईटी का जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने, तो मैं भी चलता हूँ। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कम से कम 5वें साल तक धीरे धीरे तो हो ही जाएगा। 2-4 साल तो वैसे भी तैयारी में लगते हैं सबके। अगर ये थॉट आप प्रोसेस में है, तो आप जिस एज में है, अभी आप 70 के एज में हैं,
70 या 18 तो सॉरी 17 या फिर 18 के अगर एज में आप हैं, तो फिर इस एज में आप अपना आप एक क्या है, रिसोर्स है, आप एक संसाधन है। तो फिर आप अपना रिसोर्स और आप अपना जो विल पावर है, इसका इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि उस फील्ड में, अगर आप उस प्रिपरेशन में जा रहे हैं, आईआईटी या फिर जो भी नीट का प्रिपरेशन या फिर किसी पीसीएस लेवल के एग्जाम का या वनडे का, तो आप खुद से सोच लीजिए कि क्या सबको पता होता है कि मेरे अंदर कितना जो है क्वालिटी है, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है। ये सबसे मेन चीज़ है। इंटरेस्ट और एबिलिटी तय करते हैं कि हम कितना हार्ड वर्क और कितना स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं सस्टेन नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कंसंट्रेट नहीं कर सकता, स्टडी हमसे ऑनेस्टली नहीं हो पाएगा, तो फिर आप सोचिए कि आपको क्या ज़रूरत है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल किसी एक फील्ड में देने की बजाय, जिसमें जो है एक तो आपका इंटरेस्ट भी नहीं है और दूसरा सिर्फ आप अपने दोस्त जा रहे हैं, दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ। रिलेटिव्स ने कहा है कि रिलेटिव्स में आपके कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है जो उस फील्ड में है कि अच्छा है करो तुम भी, तो ऐसा सोच के ना जाए। मैं जहाँ तक मुझे लगता है अब जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत हद तक फ्रेंडली हो चुके हैं बच्चों से। वो अब जो है ना प्रेशर नहीं बनाते हैं किसी भी फील्ड में जाने के लिए, खासकर बच्चों के ऊपर। वो सोचते हैं कि बच्चे से ही वो पूछ लेते हैं कि आपको बेटा किस फील्ड में जाना है, आपने क्या सोच रखा है आगे करने का। ठीक है, बच्चे खुद कंफ्यूज हैं कि पेरेंट पापा तो कह ही रहे हैं, मम्मी तो कह ही रही है कि बताओ क्या करना है आगे, हम ही को नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। तो जैसा कि हमने बताया कि आप सेल्फ असेसमेंट करिए, स्किल आपके अंदर कोई है तो उसको अपना जो है अगर बना सकते हैं कैरियर, तो उस पर डेफिनेटली आप उस फील्ड में जाइए। या फिर आपकी कोई हॉबी है, उस पर काम कर रहे हैं आप बहुत ही यूनिक हैं आपका वो हॉबी, और आपका सच में वो आपका कैरियर का ऑप्शन बन सकता है, उसके ऊपर सर्च कीजिए। आज तो नेट है, यानी इंटरनेट है, आप कहीं से भी अपने हर एक फील्ड के बारे में यानी जान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको लगता है कि सच में ये मेरा कैरियर का ऑप्शन बन सकता है, मेरा हॉबी, तो उस पर काम कीजिए। इसके अलावा हमने जैसे कि बताया ही कि अगर आपको स्पोर्ट्स, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, इसके अलावा बीएससी आईटी मैनेजमेंट का जो होता है कोर्स, इसके अलावा बीबीए, बीसीए, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है। तो आप इन सब में, ऐसा नहीं है कि यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ भी कंपटीशन है, लेकिन लोगों का माइंड सेट बन चुका है ना, एक तरह से माइंड सेट बनने का मतलब है कि लोगों के अंदर ये बन चुका है ना, खासकर यूपी और बिहार के साइड में, कि गवर्नमेंट जॉब ही सिक्योर जॉब है, उसके अलावा बाकी सब कोई खास जॉब नहीं है। डांसिंग कौन सा खास जॉब है, इसके अलावा सिंगिंग कौन सा बहुत बड़ा ये है, मैंने सुना है लोगों के मुंह से, तो ये ऐसा कह रही हूँ। जबकि कोई भी आर्ट आपके अंदर है, आप पेंटर अच्छे हैं, आपके अंदर कोई भी आर्ट है, तो आप जो है ना उसमें बेहतर यदि करते हैं, अगर उसको अपने कैरियर के तौर पे चुन लेते हैं ना, तो यकीन मानिए आप अपने फील्ड के ना नंबर 1 बन जाएंगे, डेफिनेटली बनेंगे। अगर आप फेम चाहते हैं और फाइनेंशियली खुद को सिक्योर करना चाहते हैं, तो ज़रूर अपने हॉबी, अपने इंटरेस्ट पे भी काम कर सकते हैं और उसको ही जो है अपना फ्यूचर यानी कैरियर उसी दिशा में बना सकते हैं, उसी दिशा में जाएंगे तो डेफिनेटली आपका कैरियर बिल्कुल ब्राइट होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो जो भी स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हैं, उनको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट जॉब ही या फिर जो है कोई ऐसा फील्ड, अगर उनका हॉबी है, अगर नहीं ये मेरे फ्यूचर के अकॉर्डिंग कैसे हो पाएगा, तो ऐसा उनको भ्रम अगर है तो उस बारे से भ्रम से निकले। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपको जिस भी काम में इंटरेस्ट है, यकीन मानिए आपका इंटरेस्ट जो है ना, यदि है उस काम में और वो वाकई में आपको ऐसा फील हो जाता है कि हाँ ये मेरे कैरियर के लिए बेहतर बन सकता है, मैं इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए सोचूंगा, या फिर आगे मैं अब इसी बारे में सोचूंगा, तो इस बारे में डिसाइड कर लेने के बाद दूसरे यदि कुछ कहते हैं तो उस पर ध्यान मत दीजिए। बस अपने आप पे फोकस कीजिए। आपने जो टारगेट सोच रखा है उस पर फोकस करें, आपने जिस फील्ड को चुन लिया है उस पर बस फोकस करें। आफ्टर दैट जब रिजल्ट होगा, जब आप उस फील्ड में सक्सेस हो जाएंगे, वहीं 4 लोग आपके सामने आके कहेंगे सही बात है, वाकई में बहुत अच्छा कर लिया तुमने। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है।
अदरवाइज वैसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, या फिर जो है नीट के प्रिपरेशन में, या फिर जो है आईआईटी के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वैसे स्टूडेंट से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके आसपास के जो भी दोस्त हैं वो लोग यदि आपसे कहते हैं कि प्रिपरेशन 2-4 साल में लग जाता है, देखिए सबसे पहले फैक्ट है एक, किसी भी फील्ड का एग्ज़ाम होता है, अगर किसी भी फील्ड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो जाहिर सी बात है उस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है और साथ ही जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं उसमें लिमिटेड सीट्स होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर 1000 लोगों के लिए सीट है और लाखों लोगों ने उस फॉर्म को भर लिया है, एंट्रेंस फॉर्म को, तो वो लाखों लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में बैठना है आपको। तो आप पहले खुद से सेल्फ असेसमेंट कर लीजिए, क्या पता आप जिस फील्ड में बैठने चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि मैं भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकता हूँ, मेरे अंदर विल पावर है। देखिए, विल पावर इज़ द की ऑफ सक्सेस, इट्स रियली ट्रू। आप सबको पता है कि विल पावर अगर है तो इंसान हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को रियलिटी जान करके ही उस तरफ कदम रखना बेहद ज़रूरी है। यकीन मानिए कि अगर आपका जो है कम्युनिकेटिंग स्किल है, प्लानिंग है, लीडरशिप में आपके दिमाग जाते हैं, तो फिर क्यों नहीं आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं। हर फील्ड, मैंने जिस पे भी बात करा, जो आपकी हॉबी है, जिसमें आप इंटरेस्ट रखते हैं, वाकई में वो आपका कैरियर का ऑप्शन बन सकता है यदि, तो आप उस फील्ड में भी फेमस हो सकते हैं, उस फील्ड में भी आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मिल जाएगी। यकीन मानिए, बिल्कुल होगा, और ये फैक्ट है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रही हूँ। अब हम बात कर रही हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो ये सोच करके करें, खुद से सोच लें कि क्या वाकई में मैं सस्टेन कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंसंट्रेशन पावर एक दिन में नहीं आता है, हमें धीरे धीरे डेवलप करना होता है। और जो है स्टडी एक ऐसा आप कह मान सकते हैं जोन है जिसमें आपको इंटरेस्ट आमतौर पे कम होता है लोगों को, हमें उसमें अपना इंटरेस्ट लगाना पड़ता है, उसमें हम खुद से जो है खुद को ये बार बार जो है अपने माइंड को ये बताना पड़ता है कि मुझे जो है कंसंट्रेट करना है, मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तब जा कर के जो है हमारा माइंड सेट, हमारी बॉडी जो है उस पर जो है वर्क करती है और हमारा कंसंट्रेशन का पावर है जो वो डेवलप हो पाता है। यानी कि हम जो है ना स्टडी में, सिंपल कहें तो हमें स्टडी में क्या करना होता है, हमें स्टडी में कंसंट्रेशन पावर को डेवलप करना होता है। बाकी अदरवाइज अगर हमारी कोई हॉबी है, जैसे स्पोर्ट्स की बात करें, सिंगिंग की बात कर लेते हैं, डांसिंग की, तो आमतौर पे यदि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आप उसमें, तो वो आपका एक तरह से डांसिंग अगर आपका पैशन है ना, तो उसमें आपको कंसंट्रेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप होने लगेंगे, अपने आप हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यही बात है। आगे हम यही कहेंगे कि इसके अलावा जो लोग भी प्रिपरेशन पीसीएस आईएएस साथ ही जो है सोच रहे हैं, जो भी बच्चे करने की, या फिर जो भी जैसा मैंने बताया एंट्रेंस के एग्ज़ाम निकालने की अगर सोच रहे हैं, वो बच्चे से मेरी यही रिक्वेस्ट, मतलब यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप बाबू सोचिए कि आप जिस एग्ज़ाम में जा रहे हैं ना, उसमें दूसरों की बातें सुनने की बजाय आप खुद से पहले पूछ लीजिए कि क्या सच में आप हैं उस एबल। अगर आपको लगता है कि आप हैं, आपके अंदर कंसंट्रेशन पावर जो है डेवलप करने का कैपेसिटी है, आपका विल पावर है, तो फिर आप डेफिनेटली उस क्षेत्र में जाइए। लेकिन आप जो है लॉन्ग टर्म जो है ये मत सोचिए कि हमें 4-5 साल उसी फील्ड को देना है, अदरवाइज फिर आप जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे, हो सकता है आप डिप्रेशन के शिकार भी हो जाए, और मैक्सिमम यही हो रहा। किसी एक फील्ड में, किसी एक एग्ज़ाम में अगर आप जो है उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो ये बिल्कुल प्रूफ नहीं होता कि आप किसी और फील्ड में नहीं जा सकते या फिर कोई और फील्ड आपके लिए नहीं बना है। हो सकता है कि आप अगर किसी और फील्ड में अभी ही जाते हैं या फिर जो है बाद में मूव कर लेते हैं, तो वो फील्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझें। अगर आप किसी भी प्रिपरेशन में हैं तो आप जो है प्लान ए और प्लान बी पे काम कर सकते हैं। ए लॉन्ग टर्म 1 साल 2 साल की जो तैयारी है उसमें अपना फुल जो है कॉन्फिडेंस, अपना फुल जो है अपना ऑनेस्टली उसको फॉलो करें सिलेबस को। अदरवाइज आप जब अपना 100% देंगे तो डेफिनेटली हो सकता है कि पहले साल अगर ना हो क्लियर, तो सेकेंड साल यानी दूसरे साल क्लियर हो जाएगा। 1 से 2 साल
ज़्यादा से ज़्यादा आप किसी फील्ड में जो भी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो 3 साल दें, इससे ज़्यादा ना दें। उसके अलावा आप दूसरे प्लान पे ऑलरेडी अपने इंटरेस्ट से जो भी चीज़ें आपकी हॉबी है, कुछ और स्किल जो है आप जो है उस पर काम कर सकते हैं। आप ऑलरेडी स्किल्ड हैं तो उसको और बेहतर कर सकते हैं, आप डिप्लोमा का कोर्सेज कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि आप जो लोग भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही या फिर किसी इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, तो वो प्लान ए जो उनका फोकस है उसको डेफिनेटली करने की कोशिश करें। अदरवाइज एक प्लान बी भी रखें, ताकि जो है बाद में जो है ना वो उस पर ऐसा ना हो कि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी में 5 साल 6 साल अपना दे दें, फिर आप जो है डीमोटिवेट हो जाएंगे और फिर आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको उस समय फील होगा कि अरे मैं तो इसी फील्ड में मैंने इतना करा फिर भी मेरे नहीं हो पाया। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फेलियर होने के सिर्फ एक रीज़न नहीं बनते हैं कि आपके पास नॉलेज नहीं था या फिर आपका लक अच्छा नहीं था। ये भी तो मानिए कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। किसी एक एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अगर कोई फॉर्म भरते हैं, 1000 फॉर्म के सीट होते हैं और लाखों लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो फिर ये तो नेचुरली साफ ही दिखता है ना कि सबके सिलेक्शंस नहीं हो सकते हैं। तो आप इस फैक्ट को समझें। खुद से जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जो है किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, यदि आप जो है आईएएस बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड, यदि आप डांसर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, तो खुद से डिसाइड कर लिया ना, तो फिर उस पर सोचिए मत, उस पर अपना हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करिए। बस इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यही ख़त्म करती हूँ। मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और आप सबसे यही कहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ गिव योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच।